सर, इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए जो ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने किया, आपने कहा था कि कुछ बड़े कट्स की ज़रूरत है, कंजम्पशन बढ़ाने की ज़रूरत है, इकोनॉमी को आपदा में अवसर, ये आपने कैसे गेस किया? ये बहुत मुश्किल काम नहीं है नेहा, क्योंकि अगर मैं 1990 से 93 से मैं लगातार इकोनॉमी ट्रैक कर रहा हूँ, देश को, मार्केट को ट्रैक कर रहा हूँ, तो हमें समझ में आता है कि इस वक्त क्या करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट सरकार को भी समझ में आता है, ऐसा नहीं कि हमने सुझाव दिया, हमने कहा इसलिए कर दिया, लेकिन क्या करने की ज़रूरत है। कई बार ट्रिगर्स चाहिए होते हैं आपको करने के लिए, और वो ट्रिगर्स आपको मिल गए कि अमेरिका का खतरा है तो हमारे लिए ट्रिगर हो गया कि हमें अब आत्मनिर्भर और ज़्यादा होना चाहिए। दूसरे खतरे थे तो हमने हर वक्त उनके ऊपर एक्शन लिया। सो मेरा ये मानना है कि कई बार क्या होता है कि हम जब तक मुसीबत नहीं होती छोटी छोटी चीज़ें करते रहते हैं, जब मुसीबत आती तो हम बड़ा एक्शन लेते हैं। आपको याद होगा जब कोविड के वक्त भी कई सारे वो रिफॉर्म्स चल रहे थे, 8-8, 10-10 रिफॉर्म्स की घोषणा वित्त मंत्री जी ने, तब मैंने कहा था कि ये स्टिमुलस नहीं है, स्टिमुलस वो है जो होता है टैक्स कट। आप टैक्स कट दीजिए, और उस समय 25% टैक्स किया गया है कॉर्पोरेट्स का, और तब से लेकर अब तक देखिए एक साल ऐसा नहीं जब टैक्स में डी ग्रोथ हुई है। हर साल 15-15, 20-20% की ग्रोथ आ रही है। तो कम टैक्स देना टैक्स कंप्लायंस बढ़ाता है। मैं तो ये कहूँगा कि ये तो जो किया है बहुत अच्छी बात है कि जीएसटी का कट भी आप बिल्कुल उसी तरह से गिनिए जैसा कि कॉर्पोरेट टैक्स कट हुआ था। अगर 28% वाला का 18 हो जाता है, 18 में से अगर कई सारे आइटम नीचे निकल कर 5 में जाते हैं, तो ये आपको 5 से 10%, और ऑन एन एवरेज अगर 3 से 5% का जीएसटी कट देश को मिलता है ऑन एन एवरेज सारे मिलाकर, तो भी वो बहुत अच्छा माना जाएगा। और मैं तो कहूँगा अगर एक और सजेशन मेरा वित्त मंत्री जी के लिए, अगर आगे बढ़कर आप जो इंडिविजुअल्स की टैक्स स्लैब्स हैं, हाईएस्ट टैक्स स्लैब 25% पर कर दीजिए, कॉर्पोरेट्स के बराबर। जो कंपनियों की टैक्स स्लैब है वही इंडिविजुअल्स की हाईएस्ट है। देखो क्या मज़ा आएगा। आप देखिए फिर जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन बढ़ेगा, अल्टीमेटली आप प्रोडक्शन बढ़ाकर, सर्विसेज बढ़ाकर, कंजम्पशन बढ़ाकर भी तो टैक्स बढ़ा सकते हैं। एक वो तरीका है। दूसरा एक उसको रेस्ट्रिक्ट करें और टैक्स की दरें ज़्यादा रखें। आपने पीएलआई लेके आए हैं, पीएलआई लेने में आपको बहुत टैक्स इंसेंटिव देने पड़ते हैं, लेकिन जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है अल्टीमेटली सरकार का खजाना भर रहा है। तो वो देखना चाहिए। इसलिए जब हमने बात हुई थी तो मैंने गुरुवार को इसलिए बार बार जोर दे के मैंने दो ही चीज़ों पर फोकस किया था। एक, जीएसटी की दरों में कमी होनी चाहिए, और दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना चाहिए। और मुझे इस बात की खुशी है, पूरे भाषण में इन दो चीज़ों पर पूरा फोकस था। ऐसा नहीं कि हमें अंदाज़ा था, हमें बिल्कुल कोई अंदाज़ा नहीं था कि मोदी जी क्या कहने वाले, क्या करने वाले, किसी को नहीं होता। लेकिन ये सिर्फ एक कॉमन सेंस है और एक समझ है कि ये करने से काम बनेगा। जो कोई भी अगर 10, 20, 25, 30 साल से इकोनॉमी ट्रैक कर रहा है तो वो कर सकता है, इसमें बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो ये बहुत ही बेहतरीन एनालिसिस, और इतने बड़े भाषण से पहले निकल कर आना, इतने बड़े ऐलान होना इकोनॉमी के लिए, ये बहुत बड़ी बात है।